Hello dear learners, welcome back. I am Jiaul. In the previous video, we have learned 18 words with their correct pronunciation and I have given you a word beautiful. So let's see कौन से syllable में stress होगा. Stress on first syllable beautiful. Stress on second syllable beautiful. Stress on third syllable beautiful. Tell me कौन से syllable में stress होगा? Yes, stress will be on first syllable beautiful. Beautiful. For example, Sana is a beautiful girl. This city is really beautiful. आप अपने बोलने के तरीके से, वे ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी स्किल से किसी को भी अपना दीवाना बनाएं, चाहे किसी से बात करते टाइम, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज में परफॉर्मेंस हो या फिर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना हो. हर एक फील्ड में आप अपनी बातों से दूसरों को दीवाना बनाएं. आपकी बातें सुनकर दूसरा कोई कहे, क्या सुंदर वे में इंग्लिश बोला, हम तो सुनते ही रह गए. एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल ही हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है. सो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ही हमारा लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन बन सकता है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. Now let's understand what is syllable. A syllable is a word or part of a word which contains a single vowel sound and each word contains one or more than one syllable. For deep understanding, let's take an example. Amazing. I said part of a word. So I divide this word into three parts. Amazing. And each part of this word contains vowel sound. A vowel sound. May vowel sound. Zing vowel sound. So this is the definition of syllable. Now let's see some words with one syllable and more than one syllable. One syllable words like pen, book. Two syllable words like people, receive. Three syllable words like amazing, banana. Four syllable words like education. Five syllable words like communication. I hope आपको syllable का मतलब समझ में आ गया हो. Now let's understand what is stress. Stress means किसी specific syllable को loudly and longer बोला जाए. जैसे कि हमने एक वर्ड ब्यूटीफुल देखा जिसमें 3 सिलेबल है एंड फर्स्ट सिलेबल में स्ट्रेस दिया. हमने लाउडली एंड लॉन्गर बोला ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल. सना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबल एंड स्ट्रेस. अब एक सवाल, क्या सच में प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने से हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी? Let's see some importance of pronunciation. Correct English pronunciation reflects your personality. Pronunciation आपकी personality को दर्शाती है. आप English words को कैसे pronounce करते हैं, इसी के आधार पर लोग आपकी spoken English को जज करते हैं. अगर आपकी grammar and vocabulary की अच्छी knowledge है बट आपका pronunciation ठीक नहीं है तो आपकी spoken English weak मानी जाएगी. सो प्रोनाउंसिएशन से आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है. और हाँ, पीपल अंडरस्टैंड योर मैसेज इफेक्टिवली. लोग आपकी बातें समझ पाते हैं. सही प्रोनाउंसिएशन होने की वजह से लोगों तक आपका सही मैसेज पहुंच पाता है. अगर आप कोई वर्ड गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है. जैसे मैंने अपने फ्रेंड को कहा, डेजर्ट इज़ माई फेवरेट थिंग. डेजर्ट इज़ माई फेवरेट थिंग. बट मेरे फ्रेंड का रिप्लाई सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा. उसने कहा, डेजर्ट क्यों? वाई? इट इज़ जस्ट सैंड एंड हैज़ नो लाइफ. इट कुड ऑल्सो बी डेंजरस. मैं तो हैरान हो गया
कि मेरा फ्रेंड क्या बोल रहा है। डेजर्ट जहाँ सिर्फ बालू होता है, नो लाइफ, डेंजरस एट्सेट्रा। बट यहाँ मैं तो मिठाई की बात कर रहा हूँ। देखा, यहाँ पर मेरी गलती है, मैंने सही से वर्ड को नहीं बोला। मुझे डिज़र्ट बोलना चाहिए था, बट मैंने डेजर्ट कहा। इससे हमें यह पता चलता है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से हमारी बातें दूसरों को समझ में आएगी जो हम बोलना चाह रहे हैं, सही चीज़। और एक बेनिफिट है कि यू कैन कम्युनिकेट ग्लोबली। आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होने से आप ग्लोबली इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, क्योंकि लोग आपकी बातें आसानी से समझ पाएंगे। पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं। अब हम समझ गए हैं कि करेक्ट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कितना इम्पॉर्टेंट है। डोंट वेट, लेट्स लर्न सम वर्ड्स विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इम्प्रूव आवर पर्सनालिटी। द वर्ड इज CERTIFICATE. In this word, there are 4 syllables and stress will be on second syllable. We will say certificate. और हाँ, ना ही इसे हम सर्टिफिकेट बोलेंगे और ना ही सर्टिफिकेट, इसे हम कहेंगे सर्टिफिकेट। फॉर एग्जाम्पल, Raj will receive a certificate at the end of the course. Next word is IMPORTANT. इस वर्ड में 3 सिलेबल हैं, इम्पोर्टेंट। अब आप गेस कीजिए और बताइए कौन से सिलेबल में स्ट्रेस होगा। सेकंड सिलेबल में स्ट्रेस होगा, इसे हम इम्पोर्टेंट कहेंगे। नॉर्मली हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं, बट अब नहीं, ओनली वी विल से इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी। What is the most important thing in your life? Next word is COMMUNICATION. In this word, there are 5 syllables and the stress will be on 4th syllable. We will say communication. For example, your communication style is very impressive. We have to improve our communication skill. अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जानेंगे जो नॉर्मली 90% पीपल वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं. Some words which end with TION. I repeat, some words which end with TION. We will say shun. SHUN वाला shun. सन नहीं, SUN वाला सन नहीं. अब शन साउंड को कैसे निकालें? To be continued in part 3. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.